लैंग्वेज को अगर बहुत ज्यादा इफेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल बनाना चाहते हैं तो वोकैब को सीखते रहिए। इसलिए मैं हर दिन कम से कम 40 से 50 या 30 से 40 ऐसे वर्ड्स आप लोगों को बताता हूं जो हमारे आसपास के ही हैं, मतलब डेली रूटीन में वो इस्तेमाल होते ही हैं पर हम उसको ध्यान देते नहीं हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी मैं उसमें विंटर रिलेटेड वर्ड्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। सर्द का मौसम शुरू हो गया है और सर्द के मौसम में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वर्ड्स हमारे आसपास से गुजरते हैं लेकिन उनका इंग्लिश हम लोगों को पता नहीं होता। तो विंटर रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स हैं जो आपको ठंड के सीजन में काम आने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 40 से 50 जो वर्ड्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इनका प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा और कौन कौन से हिंदी वर्ड के लिए इंग्लिश वर्ड क्या क्या है आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले जाड़ा या सर्दी। जाड़ा, जाड़ा मतलब जाड़े का मौसम या सर्दी का मौसम। तो जाड़ा या सर्दी किसको बोलते हैं? जाड़ा या सर्दी को हम बोलते हैं इंग्लिश में विंटर। अब देखो 3 तरह के सीजन होते हैं, वैसे तो भारत में 6 तरह के सीजन होते हैं पर मेन माने जाते हैं 3। जैसे हमको बोलना है गर्मी का मौसम तो हम बोलते हैं समर सीजन, है ना। हमको बोलना है बारिश का मौसम तो हम बोलते हैं रेनी सीजन, और हमको बोलना है ठंड का मौसम तो हम उसको बोलते हैं विंटर सीजन। सिर्फ जाड़ा या सर्दी बोलना है तो हम उसको बोलेंगे विंटर। नेक्स्ट वर्ड है बर्फ। बर्फ का मतलब होता है स्नो। अब बर्फ 2 तरह की होती है, बर्फ एक होती है स्नो और एक होती है आइस। बर्फ होती है स्नो और एक होती है आइस, है ना। तो स्नो मतलब जो प्राकृतिक बर्फ होती है, जैसे जो कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, मनाली, श्रीनगर, इनमें जो बर्फ नेचुरल गिर रही है तो उस बर्फ को हम बोलते हैं स्नो। लेकिन जो बर्फ मैनमेड होती है, इंसानों के थ्रू बनाई जाती है, उसको हम आइस बोलते हैं। जैसे हम रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में जो पानी को रख कर बर्फ जमाते हैं वो हमारे थ्रू बनाई हुई है, मशीन के थ्रू बनाई हुई है, तो उसको हम आइस बोलते हैं। और जो नेचुरल बर्फ होती है उसको हम स्नो बोलते हैं। बर्फ गिरना, अब बर्फ गिरना एक वर्ब है, जैसे बर्फ गिर रही है तो इट इज स्नोइंग। तो स्नो वर्ब भी है, स्नो नाउन भी है। तो स्नो मतलब होता है बर्फ और स्नो मतलब बर्फ गिरना भी होता है, वर्ब भी है ये। नेक्स्ट वर्ड शीत लहर। अब देखिए अब ठंड का मौसम शुरू हो गया है और अब ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी। शीत लहर, बहुत ठंडी हवाएं, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड वेव या कोल्ड स्नैप। कोल्ड वेव या कोल्ड स्नैप, इसका मतलब होता है शीतलहर। नेक्स्ट वर्ड है बर्फबारी। बर्फ की बारी होती है, मतलब बर्फ की बारिश होती है। ऐसा लगता है कि हर ओर बर्फ ही बर्फ गिर रही है, जैसे कश्मीर में होती होगी, श्रीनगर में होती होगी, कुल्लू मनाली में होती होगी, हिमाचल प्रदेश में होती होगी। तो यहां पर जो बर्फ गिरती है, बर्फबारी जो होती है, उस बर्फबारी को हम बोलते हैं स्नोफॉल, मतलब बर्फ का गिरना, स्नोफॉल, जिसको बर्फ की बारिश भी बोलते हैं। नेक्स्ट बर्फ का टुकड़ा। बर्फ के टुकड़े को हम बोलते हैं स्नोफ्लैक। क्या बोलते हैं? स्नोफ्लैक, बर्फ का टुकड़ा, स्नोफ्लैक, बर्फ का टुकड़ा, स्नोफ्लैक। नेक्स्ट वर्ड है बर्फ का गोला। अब आप देखिएगा, आप फिल्मों में भी देखते होंगे या हो सकता है आपने बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस किया हो, जो लोग कश्मीर, कुल्लू मनाली ऐसी जगहों पर घूमने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, तो वो बर्फ के गोले बना बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं और खेलते हैं। तो वो जो बर्फ का गोला बना के मारा जाता है उसको हम बोलते हैं स्नोबॉल। क्या बोलते हैं? स्नोबॉल। और जो बर्फ का गोला हम खाते हैं, दुकानों पर खाते हैं ना बर्फ का गोला, अभी जैसे गर्मी का मौसम आता है तो बर्फ का गोला हम लोग खाने लगते हैं, तो वो बर्फ का गोला जो होता है वो आइस बॉल होता है, उसको आइस बॉल बोलते हैं। और जो बर्फ हम खेलते हैं एक दूसरे को मारने के लिए उसको बोलते हैं स्नोबॉल। आगे देखिएगा बर्फ का पुतला। अब आप देखिएगा बहुत सारे बर्फीली प्लेसेस होते हैं, वहां पर बर्फ के पुतले बनाए जाते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और जो बर्फ के पुतले होते हैं उसको बोलते हैं हम स्नोमैन। क्या बोलते हैं बर्फ के पुतले को? स्नोमैन। नेक्स्ट वर्ड है बर्फ का तूफान। बर्फ के तूफान को हम बोलते हैं स्नो स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान और बर्फ मतलब स्नो, तो स्नो स्टॉर्म का मतलब होता है बर्फ का तूफान। नेक्स्ट वर्ड है बर्फ की चादर। अब आप देखिएगा जितने भी बर्फ से रिलेटेड प्लेसेस हैं वहां पर बहुत बर्फ की भर, चारों ही ओर बर्फ की बर्फ फैल जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कार चलाने वाले, बाइक चलाने वाले रोड पर बाइक ही नहीं चला पाते या कार ही नहीं चला पाते, क्योंकि हर ओर बर्फ की चादर फैलाती है, बर्फ की शीट फैलाती है। तो उसको हम बोलते हैं वो बर्फ की चादर को स्नो ब्लैंकेट। क्या बोला जाता है? स्नो ब्लैंकेट। नेक्स्ट वर्ड है लटकती हुई नुकीली बर्फ। अब आप पहाड़ियों पर देखिएगा या पेड़ों पर देखिएगा, जितने भी बर्फ से रिलेटेड प्लेसेस हैं वहां पर जब बर्फ गिरती है तो पहाड़ी पर अगर बर्फ गिरती है तो बर्फ पहाड़ी से नीचे लटकती हुई नुकीली नजर आती है, या पेड़ों पर बर्फ गिरती है तो पेड़ों से नीचे लटकती हुई बर्फ नजर आती है। तो लटकती हुई नुकीली जो बर्फ होते हैं उसको हम आइसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसिकल। नेक्स्ट वर्ड है कोहरा। कोहरे को इंग्लिश में बोला जाता है फॉग। क्या बोला जाता है? फॉग। नेक्स्ट वर्ड है घना कोहरा। अब घना कोहरा को इंग्लिश में बोला जाता है डेंस फॉग। क्या कहा जाता है?
डेंस फॉग। नेक्स्ट वर्ड है धुएं वाला कोहरा, मतलब कोहरा तो है लेकिन धुएं वाला है, हर जगह धुआं जमाव नजर आता है तो उसको हम बोलते हैं स्मॉग। क्या बोलते हैं? स्मॉग। मतलब कोहरे को बोलते हैं फॉग, घने कोहरे को बोलते हैं डेंस फॉग, और धुएं वाले कोहरे को बोलते हैं स्मॉग। नेक्स्ट वर्ड है रोए। देखिएगा, जो ठंड में स्वेटर वगैरह या कपड़े ऐसे नॉर्मली भी पहने जाते हैं तो उससे रोए निकलते हैं, स्वेटर से रोए निकलते हैं, उन रोए को क्या बोलते हैं? लिंट या फ्लप। क्या बोलते हैं? लिंट या फ्लप। रोए जो निकलते हैं ना कपड़ों में से, उसको बोलते हैं लिंट या फ्लप। क्या बोलते हैं? लिंट या फ्लप। इसका मतलब होता है रोए। जो कपड़ों में से या स्वेटर में से जो रोए निकलते हैं ना छोटे छोटे धागों के, तो उसको बोलते हैं लिंट या फ्लप, रोए हटाने वाला। अब ऐसी भी चीज होती है जिससे वो रोए जो कपड़ों के या स्वेटर के निकले होते हैं उसको हम हटा सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं लिंट रिमूवर या फ्लप रिमूवर या लिंट रोलर। तो वो चीज आती है जिससे वो जो रोए निकले होते हैं उसको हम लोग वैनिश कर सकते हैं, उसको हम लोग फ्लैट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है कांपना या ठिठुरना। ठंड अभी लगना शुरू हो गई तो हम कांपेंगे, हम ठिठुरेंगे, तो कांपने को इंग्लिश में बोलते हैं शिवर। नेक्स्ट वर्ड है जमना। अब बर्फ में हम जमते हैं जब ज्यादा ठंड लगती है ना, तो ठंड में हम जमने लगते हैं, तो जमने को बोलते हैं हम फ्रिज। या फिर फ्रिज में भी कोई चीज जम रही है तो उसको भी फ्रिज बोला जाएगा। सुन्न होना। अब बर्फ में जब बर्फबारी होती है या बहुत ज्यादा ठंड बढ़ती है तो हमारे बॉडी पार्ट सुन्न होने लगते हैं, तो जो सुन्न होते हैं, सुन्न को बोलते हैं हम नंब। क्या बोलते हैं? सुन्न। और सुन्न हो जाना जो वर्ब है उसको बोलते हैं गो नंब। सुन्न हो जाना, जैसे मेरे बॉडी पार्ट सुन्न हो रहे हैं, सो माय बॉडी पार्ट्स आर गोइंग नंब, आर गोइंग नंब। नेक्स्ट वर्ड है धूप सेकना। धूप सेकने को इंग्लिश में बोला जाता है बास्क। क्या बोला जाता है? बास्क, BASK, बास्क, मतलब धूप सेकना। और ठंड में ज्यादातर लोग धूप सेकते हैं, धूप में खड़े हो जाते हैं और वहां पर सूर्य की गर्मी लेने की कोशिश करते हैं। हाथ तापना। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी हम लोग लकड़ियों को या फिर गोबर के जो कंडे होते हैं जिसको हम डंग केक बोलते हैं, उससे बहुत आग लगाकर हम लोग हाथ तापने की कोशिश करते हैं, हाथ सेकने की कोशिश करते हैं। तो हाथ तापना को बोलते हैं वार्म हैंड्स, मतलब हाथों को गर्म करना। वार्म हैंड्स मतलब हाथ तापना। नेक्स्ट वर्ड है आग जलाना। आग जलाने को क्या बोलते हैं? जैसे जब ठंड लगेगी हम लकड़ियों को जलाएंगे ताकि हम हाथ ताप पाए, तो हाथ तापने को इंग्लिश में बोलते हैं वार्म हैंड्स, और उस हाथ तापने के लिए जो आग जलाएंगे उस आग जलाने को बोलते हैं किंडल। नेक्स्ट वर्ड है अंगीठी। आप देखना बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े घर होते हैं, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, जो कि बर्फीले एरिया में बने रहते हैं, तो वहां हर एक के घर में अंगीठी जरूर होती है। अंगीठी मतलब फायर प्लेस, जहां पर आग जलाई जाती है और चारों ओर लोग बैठ जाते हैं, तो अंगीठी, जिसको हम बोलते हैं फायर प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है धुआंकश। धुआंकश मतलब वो फायर प्लेस है, जो अंगीठी है, उससे जो धुआं निकलता है तो वो एक चिमनी के थ्रू निकलता है, उसको चिमनी बोला जाता है या धुआंकश बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रूखी त्वचा। ठंड में हमारी जो त्वचा है वो भी बहुत रूखी हो जाती है। अब रूखी त्वचा को हम बोलते हैं ड्राई स्किन। क्या बोलते हैं? ड्राई स्किन। नेक्स्ट वर्ड है फटे हुए होठ। जो फटे हुए होठ होते हैं ना उसको हम बोलते हैं चैप्ड लिप्स। क्या बोलते हैं? चैप्ड लिप्स। फटी हुई त्वचा है तो हम उसको बोलते हैं चैप्ड स्किन। फटी हुई त्वचा, चैप्ड स्किन। और अगर इसी तरह फटी हुई एड़िया आ जाए तो फटी हुई एड़िया को बोलते हैं चैप्ड एंकल्स। क्या बोलते हैं? चैप्ड एंकल्स, फटी हुई एड़िया। तो फटे हुए होठ, चैप्ड लिप्स, फटी हुई त्वचा, चैप्ड स्किन, और फटी हुई एड़िया, चैप्ड एंकल्स। आगे देखिएगा दांतों का किटकिटाना। अब जब ठंड ज्यादा लगने लगती है तो दांत किटकिटाने लगते हैं ठंड के मारे, तो ये दांतों का किटकिटाना कहलाता है चटर। नेक्स्ट वर्ड है रोंगटे। जब हमारे कोई ज्यादा ठंड पड़ती है या कोई हमारे सामने ऐसी बात करता है जिससे हम ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो रोंगटों को इंग्लिश में बोलते हैं गूज बम्स। क्या बोलते हैं? गूज बम्स। पर ये रोंगटे वर्ब नहीं है। अगर हमें बोलना है रोंगटे खड़े हो जाना, अब ये वर्ब हो गई, तो इसको बोलते हैं गेट गूज बम्स। गेट गूज बम्स का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है जुकाम। जुकाम को इंग्लिश में बोला जाता है कोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है खराश। खराश को इंग्लिश में बोला जाता है सॉर थ्रोट। सॉर थ्रोट, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मेरा गला बैठ गया है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई हैव सॉर थ्रोट, सॉर थ्रोट। नेक्स्ट वर्ड है खांसी। खांसी को इंग्लिश में बोला जाता है कफ। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? कफ। खांसी का मतलब होता है कफ। आगे चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है खांसना। अब खांसना अगर वर्ब है तो उसको भी कफ बोलते हैं, जैसे रोहन खांस रहा था, सो रोहन वाज कफिंग, तो कफ वर्ब भी है। नेक्स्ट वर्ड है छींकना। छींकने को हम बोलते हैं स्निज। अब ठंड में ठंड ज्यादा लगती है, नाक में ठंड जाती है ना, सर्दी जाती है, तो उसके कारण छींकना आता है, और छींकने को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्नीज। नेक्स्ट वर्ड है सर्दी लगना। सर्दी लग जाती है किसी को ठंड के कारण, तो सर्दी लगने को बोलते हैं कैच अ कोल्ड। क्या वर्ब है? कैच अ कोल्ड। जैसे राधा को सर्दी लग गई है, सो राधा कॉट अ कोल्ड। कॉट अ कोल्ड, कैच का सेकंड फॉर्म कॉट।
आगे देखिए कंबल, कंबल जो हम ठंड में ओढ़ते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, उसको बोला जाता है ब्लैंकेट। नेक्स्ट वर्ड है रजाई, रजाई को बोलते हैं क्विल्ट। क्या बोलते हैं? क्विल्ट, क्विल्ट, QUILT, क्विल्ट मतलब रजाई। नेक्स्ट वर्ड है दस्ताने। अब इन वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे अलग अलग तरह के दस्ताने आते हैं। अब दस्ताने, अब नॉर्मल दस्ताने जो हर एक उंगली में और अंगूठे में आता है अलग अलग, तो ऐसे दस्ताने उनको हम बोलते हैं ग्लव्स, जो हर एक पर्टिकुलर उंगली में आता है और एक अंगूठे में आता है, जिसको हम घुसा कर पहनते हैं, है ना, तो वो ग्लव्स होता है। ग्लव्स को हम बोलते हैं ग्लव्स मतलब दस्ताने। एक दूसरे टाइप के दस्ताने भी आते हैं जिसमें सिर्फ अंगूठा होता है और बाकी चारों उंगलियां एक साइड चली जाती है और अंगूठा एक साइड आ जाता है, मतलब पर्टिकुलर एक एक सिंगल उंगली में वो दस्ताने की जो बाही होती है वो नहीं आती, वो पूरे चारों उंगलियों को ढक लेता है एक साथ और एक अंगूठा आ जाता है। तो इस तरह के अगर दस्ताने आते हैं तो हम उसको बोलते हैं मिटन्स। देखिए दस्ताने अलग अलग उंगलियों में भी आ जाते हैं, तो जो अलग अलग सभी उंगलियों और अंगूठों में आ जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या है? ग्लव्स। और अगर वो चार उंगलियों को एक साथ पैक कर देता है और एक अंगूठे को अलग से, तो इसको हम बोलते हैं मिटन्स। और एक अलग तरह के दस्ताने और आते हैं जिसमें क्या होता है कि हम बाइक चलाते हुए उन दस्तानों को पहनना पसंद करते हैं कि वो दस्ताने यहां तक आते हैं, उसमें उंगलियां बाहर निकली हुई होती है, मतलब वो दस्ताने यहां तक आते हैं बस आधी उंगलियों के साइड और उंगलियां खुली हुई रहती है, तो उसको बोलते हैं फिंगरलेस ग्लव्स। क्या बोलते हैं? फिंगरलेस ग्लव्स। नेक्स्ट वर्ड है गुलबंद। हम ठंड में कुछ ऊनी बना हुआ गुलबंद गले में डालते हैं, तो उस गुलबंद को इंग्लिश में कहा जाता है मफलर, या फिर उसको स्कार्फ भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ऊनी टोपी। अब जो ऊनी टोपी होती है ना, जिस पर फरी फरी आइटम होता है, मतलब जिस पर एक क्या बोलूं मैं, एक नॉट लगी हुई होती है ऊन की, तो उस फरी आइटम को, वो जो ऊनी टोपी होती है और उसमें ऊपर एक गठान बंधी हुई होती है और उसमें से फरी टाइप का बॉल निकला हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं बॉबल हैट। क्या बोलते हैं? बॉबल हैट। और एक ऊनी टोपी ये होती है जिसमें से मुंह नजर आता है, बाकी चारों ओर टोपी ही टोपी, जिसको हम बंदर टोपी भी बोलते हैं, जो बड़े बुजुर्ग आज भी पहनते हैं अपने कानों को, अपने सिर को ढकने के लिए, पूरा ढक जाता है, से मुंह खुला रहता है और यहां से भी आगे उसका भाग निकला होता है, जिसको हम बंदर टोपी बोलते हैं, जिसको मंकी कैप बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है शॉल। ज्यादातर महिलाएं शाल ओढ़कर अपना काम करती है, तो शॉल को भी इंग्लिश में शॉल ही बोला जाता है, SHAW। आगे देखिएगा ऊनी जर्सी। अब ऊनी जर्सी को हम क्या बोलते हैं? ऊनी जर्सी को हम बोलते हैं स्वेटर या फिर जंपर। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वेटर या जंपर। तो आप जो भी ऊनी जर्सी पहनेंगे, अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है, जल्दी जल्दी खरीद लो, तो स्वेटर या जंपर उसको बोला जाता है, मतलब वो स्वेटर जो होता है। ठीक है गाइस, तो ये विंटर रिलेटेड वोकैबुलरी थी और मैं उम्मीद करता हूं ऐसे वर्ड से आपको फायदा जरूर होता होगा। इन्हें देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, इनको अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करने की कोशिश किया करें ताकि आपका लैंग्वेज पावर बढ़ पाए।